Welcome, my dear students. Today is our very important topic is quotation mark and inverted commas. हम यहाँ आपको पंक्चुएशन मार्क में इन्वर्टेड कामा बता रहे हैं। वैसे तो इन्वर्टेड कामा बहुत इजी भी है। हमने आपको पंक्चुएशन मार्क के चैप्टर में हर एक टाइप का जो पंक्चुएशन मार्क होता है उसे हमने आपको वन बाई वन, डे बाई डे, बारी बारी से बताया, जिसमें आज इन्वर्टेड कामा का यूज बताते हैं। ये इन्वर्टेड कामा का चिन्ह है, जो ऐसे इन्वर्टेड कामा का ये चिन्ह है, ऐसे ऊपर से डबल इन्वर्टेड कामा का यूज किया जाता है। सी सेड, आई विल बी देयर। सी सेड, यहाँ सी क्या है? स्पीकर है, वक्ता है। स्पीकर की बात को जो है दिखाने के लिए डबल इन्वर्टेड कामा ऊपर से बंद कर दिया जाता है। ऐसा यूज आप देखते हैं प्रायः डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में किया जाता है। उसमें जो है जो स्पीकर होता है, जिसे सी सेड, फिर कामा लगा देंगे। अब इसके द्वारा जो बात कही जाएगी उसे डबल इन्वर्टेड कामा में ऊपर से क्लोज कर देंगे। ओके। दूसरा एग्जांपल देखिए, सी आस्क्ड, उसने पूछा डज सी लिव देयर, डज सी लिव देयर, उसने पूछा। यहाँ पर हमने आपको फिर यहाँ ऊपर से क्वेश्चन मार्क यानी कि इन्वर्टेड कामा ऊपर से क्लोज किया गया है। अब आप यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के बाद जो है इन्वर्टेड कामा का यूज किया गया है। इस टाइप का यदि कोई जो है इंट्रोगेटिव क्वेश्चन आता है, पहले हम क्वेश्चन मार्क का यूज कर लेंगे, फिर उसके बाद जो है बंद कर देंगे। यहाँ देखिए, वी ऑन दी मैच, हम मैच जीत गए। साउटेड कैप्टन, कैप्टन चिल्लाया, क्या चिल्लाया? कि हम मैच जीते। तो साउटेड कैप्टन, वी ओन दी मैच। ये कैप्टन जो है, ये क्या है? ये कैप्टन जो है स्पीकर है, ये चिल्लाया। इसी की ही बात को यहाँ डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा गया है। ये तो इन्वर्टेड कामा का यूज है, आप देख रहे हैं। और यूज है, जैसे कोई सेंटेंस लिखा जा रहा है और सेंटेंस के अंदर कुछ जो है इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, उसे इन्वर्टेड कामा में रख दिया जाता है। इन्वर्टेड कामों से रखा जाता है। जैसे यहाँ लिखा जाता है कोई पोयम का नाम लिख दिया जाता है, यहाँ लिखा गया जैसे ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ओके, अब इसे नोटेड कामा में क्लोज कर दिया जाएगा। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज फेमस पोयम। ये हुए ऑन हिंड, इस तरीके से ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ फेमस पोयम। इस तरह से जब सेंटेंस लिखा जाता है, उसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज आती है तो उसे हाईलाइट करने के लिए, सेंटेंस में दिखाने के लिए इस तरह से इन्वर्टेड कामा के अंदर उसे क्लोज कर दिया जाता है। और जैसे आपको यहाँ देखा जाए, कोई पोयम दे दी जाती है, द रोड नॉट टेकन, द रोड नॉट टेकन, ये क्या है? एक पोयम है। द रोड इज नॉट टेकन, फेमस पोयम। रोज इज नॉट टेकन इज अ फेमस पोयम। इस तरह से आप जो है इन्वर्टेड कामा का यूज करते हैं ना। आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, उसमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, इंपॉर्टेंट टाइटल आ जाता है, उसे हाईलाइट करने के लिए, दिखाने के लिए इन्वर्टेड कामा का यूज करते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं एलिप्सिस। जो एलिप्सिस है, जिसे कहते हैं पदलोप चिन्ह, पदलोप चिन्ह, इसका साइन इस तरह से होता है। एलिप्सिस का पदलोप चिन्ह का साइन इस प्रकार होता है। जब कोई बोलता रहता है और बोलते बोलते जो है कुछ उसमें से भूल जाता है या वहां पर रुक जाता है, तो उस चीज को इस तरह से डैश डैश दिखाने के लिए एलिप्सिस का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर होता है एच, जिसे एच एच ऐसे दिखाया जाता है।
एज या कोई जिसे बोल रहा है आई एम I am famous for our language. ओके, अब इसे यहाँ दिखा है आई एम फेमस फॉर आवर लैंग्वेज। अब डेट डेस यहाँ दिखाना है, यहाँ लिख देंगे एंड। ओके, इस तरह से कोई सेंटेंस लिखा जा रहा है और उसके बीच में यहाँ रुकना है, तो उसे हम क्या करें, पदलोप एलिप्सिस कर दिया जाता है। इस तरह से दिखाता है, एलिप्स कर दिया जाता है, उसे नहीं दिखाया जाता है। और कोई हाफ नाम आता है तो उसे भी जो है इस तरह से लिखा जाता है। ये रहा लोप चिन्ह। जब हम एपॉस्ट्रॉफी का यूज करते हैं तो भी आप समझ रहे हैं ना, एपॉस्ट्रॉफी का यूज कैसे आपको करते हैं। जैसे यहाँ होता है दे और यहाँ लिखते हैं दे आर, और इसी चीज को लिखा जाएगा एपॉस्ट्रॉफी में दे, यहाँ एपॉस्ट्रॉफी आर। ठीक, इस तरह से लिखते हैं। एपॉस्ट्रॉफी का भी यूज एक एग्जांपल बता दिए, एलिप्सिस का एग्जांपल है, इन्वर्टेड कामा का एग्जांपल है। बच्चों आप देख रहे हैं हमने पंक्चुएशन मार्क का जो है लगभग सभी प्रकार के यूज आपको बारी बारी से बता चुके हैं। अब हम आपको जो है इन्वर्टेड कामा का यूज बता दिए, एलिप्सिस का यूज बता दिए है। कल नेक्स्ट वीडियोज में आपको मैं जो है एक अच्छा सा कोई दूसरा टॉपिक लेकर के आऊँगा। ओके, तब तक थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।